जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ और अपनी पढ़ाई में व्यस्त है। बच्चों, क्लास 11 के बच्चों के लिए अध्याय 7 लेकर आए हैं। आपके अनिवार्य संस्कृत का ये पाठ्यक्रम है बच्चों, लोभा पापस्य कारणम। आपकी परीक्षा में कुल 7 अंक का यहाँ से प्रश्न बनता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूरे 7 अंक हैं बच्चों इसमें, जिसमें 2 अंक आपको यहाँ पर क्या कहते हैं, संदर्भ लिखना रहेगा, अर्थात पाठ का नाम लिखना रहेगा, और 5 अंक में अनुवाद रहेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ये पूरे 7 अंक का है। बस इसमें कुछ करना नहीं है बच्चों, बस 2 से 3 बार आप रिवीजन कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेके एग्जाम तक बस पढ़ते रहिएगा। जितना भी 3-4 वीडियो में पूरा लेसन हमने पढ़ा दिया है, 2 वीडियो लगभग हो गया होगा, 2 या 3 वीडियो, और ये 7वां लेसन, 1-2 लेसन हो सकता है और है आपका। बस इतना को आप दोहरा लीजिएगा, पूरे 7 अंक यहाँ से क्लियर कर लेंगे आप। और ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये संदर्भ पे आप फोकस कीजिएगा। ये जो पाठ का नाम होगा ना, यहाँ पर आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा। ये पाठ का नाम आप अगर सही से लिखेंगे तो इसका पूरा आपको 2 अंक मिल जाएंगे। तो चलिए यहाँ से अब हम पहले इसको पढ़ते हैं ध्यान से, और उसके बाद फिर इसके अनुवाद को देखेंगे, और उसके बाद में फिर यहाँ पर क्या कहते हैं, इसका अनुवाद देखेंगे और शब्द अर्थ भी देखेंगे। बच्चों आगे बढ़े इससे पहले आपसे निवेदन बच्चों, चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी किया करें, और फ्रेंड सर्कल में शेयर करने का अपना प्रयास बनाए रखें। बच्चों यहाँ से क्लास 9 से लेकर 12 तक चीजें प्रोवाइड हो रही हैं। हिंदी विषय का जो हिंदी का संपूर्ण पाठ्यक्रम है निःशुल्क आपको प्रोवाइड हो रहा है। बच्चों आज भी आपके साथ हैं, आपकी परीक्षा के बाद जब आप नेक्स्ट ईयर में जाएंगे, जो भी हमारे क्लास 12 में जाएंगे, 9th के बच्चे जो हैं 10 में जाएंगे, जितना भी है, तो आप यहाँ से जुड़िए और निःशुल्क आप बस निरंतर थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहिएगा। तो चलिए अब इसको हम लोग पढ़ते हैं। संस्कृत को बोल बोल के पढ़ना ज्यादा जरूरी होता है बच्चों, तो इसलिए हमारे साथ आप भी पढ़िए। एको वृद्ध व्याघ्रः असनातः कुशहस्तः सरस तीरे ब्रूते भो भो पान्था इदं सुवर्ण कंकणं गृहताम् ततो लोभा कृष्टेन केनचित् पान्थेनालोचितं भागे न तत् संभवति किंतु अस्मिन् आत्मसंदेहे प्रवर्तन विधेया। अब यहाँ पर ये देखिए बच्चों, ना संशय मना आरूहे नरो भद्राणि पश्यति संशयं पुनरारूहे यदि जीवति पश्यति। तो अब इसमें देखिए बच्चों, कुश हस्त का अर्थ होता हाथ में कुशा लिए, सरस तीरे अर्थात सरोवर के किनारे, ब्रूते कह रहा था, ब्रूते अर्थात कह रहा था, पंथा पथिकों को, गृहताम ग्रहण करो, गृहताम ग्रहण करो। यहाँ पर गृहताम में लोट लकार है बच्चों। तो ये देखिए, लोभा कृष्टेन, इसमें तृतीया विभक्ति है कृष्टेन में, लोभ से आकृष्ट द्वारा, पांथे नालोचितम पथिक ने सोचा, संशय मनारूह मतलब संदेह पर चढ़े बिना, आरूह मतलब चढ़े बिना, भद्राणी कल्याण, पुनरा आरूह मतलब फिर चढ़कर, पश्यति देखता है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले 2 अंक यहाँ पर आप क्लियर करेंगे बच्चों की प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के लोभा पापस्य कारणम नामक पाठ से अवतरित है, उद्धरित है या लिया गया है। अनुवाद में देखिए बच्चों, एक वृद्ध बाघ स्नान करके हाथ में कुछ धारण किए हुए तालाब के किनारे कह रहा था, हे पथिकों, सोने के इस कंगन को ग्रहण करो, मतलब ले लो। तब लोभ से आकृष्ट होकर किसी पथिक ने सोचा, देखिए बच्चों लोभ का यहाँ पर क्या है, ये भाग्य से संभव है, किंतु मानव को आत्मसंदेह वाले इस विषय में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब देखिए श्लोक क्या है, मनुष्य संशयग्रस्त हुए बिना कल्याण को नहीं देख सकता, किंतु पुनः संशय पाकर जीते हुए वह उसे देख सकता है। तो अब यहाँ पर दूसरा पार्ट है बच्चों, ये देखिए इम्पोर्टेंट बहुत है, आपकी परीक्षा में ये आ सकता है। इसको आप बस इतना कीजिएगा बच्चों कि ऐसे इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको बस दोहरा लीजिएगा। इस संस्कृत को बच्चों बोल बोल के पढ़िएगा, जब भी पढ़िएगा थोड़ा बोल बोल के पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। जितने आप पढ़ेंगे तो जुबान एकदम क्लियर होगी और पढ़ने में आपको अच्छा लगने लगेगा। जब आप पढ़ पाएंगे तो फिर आपको अच्छा लगने लगेगा और चीजें आप समझ भी पाएंगे। तो अब यहाँ पर हम दूसरा पार्ट लेते हैं।
थोड़ा सा यहाँ बड़ा करते हुए हमको पढ़ाना पड़ेगा। स आह कुत्र तव कंकणम व्याघ्रो हस्तम परसार्य दर्शति पंथो अवदत कथम मारात्मके त्वयि विश्वासः। व्याघ्र उवाच, व्याघ्र ने कहा, श्रुणु रे पांथा, हे पथिक सुनो। प्रागेयो यौवन दशायाः मतियु दुर्वृत्तः आशम अनेक गोमानुषाणां बधान्वे पुत्रः मृतः दराश्य वंशहीनाश्चाहं ततः केनचिद् धार्मिकेणाः मादिष्टः दानधर्मादिकं चरतु भवान् तदुपदेशादिदानीमहम् अस्नानशीलो दाता वृद्धो। गलितं खदन्तो न कथं विश्वास भूमि मम चैतवान लोभ विरहो एन स्वहस्तमपि सुवर्ण कंकणम अस्मय कस्मयचिद तादु मिच्छामि मतलब तादु इच्छामि तथापि व्याघ्रो मानुषम खादति इत लोक प्रवादो दुर्निवारः। अब यहाँ पर देखिए, हस्तम मतलब हाथ हो गया बच्चों, प्रसार मतलब फैलाकर, पसार कर अर्थात फैलाकर, मारात्म के हिंसक पर, त्वयि तुम पर, उवाच बोला, यौवन दशायाम अतियु यौवन में बहुत अधिक, बधान में अर्थात बध से मरे, दाराश पत्नी भी, वंशहीनश्चाहम और मैं वंशहीन, धार्मिकेड़ा मादिष्ट अर्थात किसी धर्मात्मा ने मुझे उपदेश दिया, उपदेशादि दानीमहम, उस उपदेश से मैं अब विश्वास पात्र, चैतावान और इतना, चैतावान का मतलब और, तैवान अर्थात और, इतना चा का अर्थ होता है और। तो अब इसमें आप संदर्भ तो जानते हैं कि क्या दिया हुआ है, जो आपका पहले का संदर्भ है। देखिए बच्चों, लोभा पापा से कारणम, लोभ पाप का कारण होता है, वही है प्रस्तुत गद्यांश। तो अब यहाँ पर देखिए अनुवाद में आप क्या कहेंगे। व्याघ्र जो था व्याघ्र, वो बोला, तेरा कंगन कहाँ है? बाघ हाथ फैलाकर दिखाता है। पथिक ने कहा, तुम हिंसा करने वाले पर कैसा विश्वास। पथिक जो था, राही जो था, उसने कहा कि तुम हिंसा करने वाले हो, तुम पर किस प्रकार विश्वास किया जाए। बाघ बोला, हे पथिक सुनो। देखिए क्या कह रहा है, सुनो। पूर्व ही युवावस्था में, मतलब जब मैं युवावस्था में था तब मैं अति दुराचारी पापी था। अनेक गायों मनुष्यों को मारने के कारण मेरा पुत्र और एवं पत्नी मृत हो गए। मैं संतानहीन हो गया हूँ। तब किसी महात्मा ने मुझे आदेश दिया, दान धर्म आदि का आचरण करें। उसके उपदेश से स्नान करने वाला, दान करने वाला, बूढ़ा और टूटे नख दंत वाला मैं विश्वास योग्य क्यों नहीं हूँ? लोभ से मैं इतना विरत अर्थात दूर हो गया हूँ कि अपने हाथ का सोने का कंगन भी किसी को दे देना चाहता हूँ, फिर भी बाघ मनुष्य को खाता है। यह लोक निंदा नहीं जाती, मतलब ये लोक जो निंदा है कि बाघ मनुष्य को खाता है, यह नहीं जाती। ये बाघ अपने बातों में पथिक को घुमा फिरा रहा है। अब नेक्स्ट पंक्ति देख लीजिए बच्चों, ये देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको परीक्षा में देखने को मिल सकता है। चलिए तो इसको पढ़ा जाए हमारे साथ में, आप भी पढ़ें। मया च धर्मशास्त्राणि अधीतानि मरुस्थलयां यथा वृष्टि क्षुद्रार्ते
भोजनम तथा दरिद्रे दीयते दानम सफलम पाण्डुनन्दनः मातृवत् परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति सः पंडितः। अब देखिए बच्चों, अर्थ को देख लीजिए। जब तक अर्थ बढ़िया समझेंगे नहीं तो इसका अनुवाद करने में, तो देखिए मरुस्थलया रेगिस्तान में, मरुस्थलया में बच्चों सप्तमी विभक्ति है, रेगिस्तान में। यथा जैसे, वृष्टि वर्षा, क्षुधार्ते भूखे को, भोजनम भोजन, दरिद्रे गरीब को, दीयते दिया जाता है, दानम दान को, सफलम सफल, पांडुनंदन हे युधिष्ठिर, मातृवत माता के समान, परदारेशु दूसरों की स्त्रियों को, परद्रव्येशु दूसरे के धन को, लोष्ठवत ढेले के समान, आत्मवत अपने समान, सर्वभूतेषु सभी प्राणियों में, या का अर्थ जो, पश्यति देखता है, सह वो पंडित विद्वान होता है। तो अब आप इसका जान रहे हैं क्या कहते हैं, संदर्भ तो आप पूर्ववत रहेगा। अब देखिए अनुवाद में मैंने और मैंने धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया है। ये व्याघ्र कह रहा है कि मैंने धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया है। श्लोक का अनुवाद है, हे पांडुनंदन युधिष्ठिर। अब यहाँ से दूसरी कहानी चल रही है बच्चों युधिष्ठिर की। तो मरुभूमि में हुई वर्षा के समान भूख से व्याकुल व्यक्ति को प्रदान किया गया भोजन और निर्धन को दिया गया दान सफल होता है। जो दूसरी स्त्रियों को माता के समान, दूसरे के धन को मिट्टी के ढेले के समान और सभी प्राणियों को अपने समान देखता है, वो पंडित विद्वान होता है। बस इतना सा आप इसको करना है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको दोहरा लीजिएगा बच्चों। चलिए इसको आप बड़ा करते हुए मोबाइल में अपने पढ़ते रहिएगा। चलिए ये छोटा सा है, इसको भी देख लेते हैं। त्वं चातिउ दुर्गतः तुभ्यं तत्तुभ्यं सुवर्ण कंकणं दातुं सयत्नो अहम् यतः दरिद्रदान भर कौन्ते मां पर्यक्षेरेश्वरे धनम व्याधितस्योषधम पथ्यम नीरुजस्य किमौषधम किम औषध है। तो तुम मतलब तुम, चा और अतियु अधिक, सुवर्ण कंकणम सोने का कंगन, दातुम देने को, यत क्योंकि दरिद्रवान मतलब दरिद्रान गरीबों को, बहुत सारे गरीबों को, दरिद्रान भरण पोषण कौन्ते कुंती के पुत्र युधिष्ठिर, मां मत पर्यक्षेश्वर समर्थ को दो, व्याधितस्य रोग की, व्याधितस्य अर्थात रोग की, औषध दवाई, औषधम दवाई, नीरुजस्य रोगी की, किम क्या, औषध है मतलब दवाई से, औषध है मतलब दवाई से, तृतीया विभक्ति है औषध है में। तो आपका श्लोक जो है पूर्ववत ही रहेगा, संदर्भ पूर्ववत ही रहेगा बच्चों। अनुवाद देखते हैं। बाघ ने कहा, तुम अति निर्धन हो, इसलिए मैं तुम्हें सोने का कंगन देने के लिए प्रयासरत हूँ। अब देखिए श्लोक क्या कह रहा है। युधिष्ठिर, निर्धनों का भरण पोषण करो, समर्थ व्यक्तियों को धन मत दो। औषधि रोगी के लिए पथ अर्थात हितकारी होती है, पर औषधि से निरोग को भला क्या लाभ। कोई निरोगी है तो उसको औषधि का क्या काम। धनवानों के पास तो धन से ही धन है, ही धन की आवश्यकता उसी को है जिसके पास धन नहीं है। ये रहा इसका। तो बच्चों ये हमने आपके क्या कहते हैं मॉडल पेपर को देखकर चीजों को यहाँ पर लिया। पूरे लेसन को हमने नहीं लिया है क्योंकि समय का अभाव है, चीजें बहुत ज्यादा हैं और थोड़ा थोड़ा करके सारी चीजों को तैयार करना है। इसलिए हमने अब चूंकि एग्जाम आने वाला है इसलिए सीधा मॉडल पेपर को न करवाते हुए वहां पर दिए गए क्वेश्चन को आपके सामने लेकर उपस्थित हो रहे हैं। तो अभी हम इस बार आपको ये संस्कृत का जो आपका अनिवार्य संस्कृत है वहां से लिए हैं, फिर नेक्स्ट हम आपके किसी और चैप्टर को जो इम्पोर्टेंट है उसको लेकर उपस्थित होंगे बच्चों। तो अब ये थोड़ा सा ये भी आप एक देख लीजिए। तदत सरस स्नात्वा सुवर्ण कंकणम गृहाण ततो यावदशो
तद वचः प्रतीतो लोभात् सरः अस्नातुं परविशति तावत् महापंके निमग्नः पलायितुं क्षमः पंके पतितं दृष्ट्वा व्याघ्रो अवदत् अह महापंके पतितोऽसि अतस्त्वा थापयामि इद युक्त्वा शनैः रूपगम्य तेन व्याघ्रेण भक्षितः। तो तदत मतलब तो या यहाँ या इस हो जाएगा। सरस का अर्थ सरोवर में होता है। स्नात्वा मतलब स्नान करके, अक्त्वा प्रत्यय लगा हुआ है स्नान में, तो स्नात्वा ग्रहण करो। तो तद वचः प्रतीत अर्थात उसकी बात पर विश्वास करके, लोभात लोभ से, पंचमी विभक्ति है यहाँ पर प्रविशति प्रवेश करता है, महापंके अत्यधिक कीचड़ में, पंके मतलब इसमें सप्तमी विभक्ति है कीचड़ में, पलायितुम अक्षम मतलब भागने, पलायन मतलब भागने के लिए, भागने में असमर्थ, पतितम गिरे हुए को, आतस्त्वाम महामुत्थापयामि इसलिए तुम्हें निकालता हूँ, शनैः रूपगम्य धीरे धीरे पास जाकर। तो अब देखिए बच्चों, इस अनुवाद, अब आप जानते हैं संदर्भ और क्या कहते हैं अनुवाद देख लीजिए। इस तालाब में स्नान करके स्वर्ण कंगन ग्रहण करो, तब उसके वचनों पर विश्वास कर और लोभ के वश में आकर उसने तालाब में स्नान करने के लिए जैसे ही प्रवेश किया, वैसे ही भारी कीचड़ में फंस गया। वो भागने में असमर्थ हो गया, उसे कीचड़ में फंसा देखकर बाघ बोला, ओह तुम भारी कीचड़ में फंस गए हो, अतः मैं तुम्हें निकालता हूँ। इतना कहकर धीरे धीरे उसके पास पहुंचकर बाघ ने उसे खा लिया। तो देख रहे हैं बच्चों, यही है परिणाम आपका लोभ का। देखिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बस दोहराते रहिएगा। इसको आप बेनिफिट अवश्य मिलेगा बच्चों। आप परीक्षा में जाइएगा, बैठिएगा, इसको पढ़ के आपको यहाँ से चीजें मिल जाएंगी और बड़े ही आसानी से चीजें कंप्लीट कर पाएंगे। देखिए, थोड़ा सा दो भाग में इसको करते हैं, इसको अलग से यहाँ पर, ये देखिए, चलिए, ये रहा आपका पाठ। ये देखिए 7 पाठ, लोभा पापस्य कारणम। तो लोभ पाप का कारण होता। आज हमने इसको सीखा, पढ़ा, अब इसको आपको मात्र दोहराना है बच्चों। चलिए, तो फिर मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में आपको लेसन 8 को लेकर देखेंगे, उसमें जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वहां से हम आपको दोहरवा देंगे, पढ़वा देंगे, बस जिससे आपका परीक्षा क्लियर हो जाए। चलिए मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय हिंदी।